गाइस काली लिनक्स कोर्स की ये वीडियो नंबर 6 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूजर्स और ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। लिनक्स में किस तरीके से आपके यूजर्स बनते हैं, कितने टाइप के यूजर होते हैं, प्लस ग्रुप्स किस तरीके से बनते हैं, यही पूरा का पूरा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काले लिनक्स की ऑफिशियल प्लेलिस्ट है जो कि गीकी हब चैनल पे आ रखी है। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोर्स सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ काले लिनक्स की कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से काइंडली स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। 20 वीडियोस इस सीरीज़ में आने वाली हैं। बुकमार्क कर लें, सेव कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इससे मिस ना हो और आप पूरी वीडियोस देख के लिनक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएं। सो गाइस सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूजर्स और ग्रुप्स क्या हैं यहाँ पे ये जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप किसी कंप्यूटर को चलाते हो, उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, तो वहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी अपनी बनानी होती है। चाहे आप एंड्रॉयड का एग्जांपल ले लो, जब भी आप एंड्रॉयड को ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट अपना देना होता है। अगर एप्पल आईफोन आप वहाँ पे यूज़ करते हो तो आपको एप्पल आईडी वहाँ क्रिएट करनी होती है। या फिर आप विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको एक यूज़र बनाना पड़ता है। या फिर आप मैक यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक यूज़र बनाना होता है। लिनक्स में भी सेम ऐसे ही आपको एक यूज़र बनाना होता है उस मशीन को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप जब भी मशीन को यूज़ कर रहे होगे तो आपको एक यूज़र बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपके बहुत सारे लिनक्स के सिस्टम लगे हुए हैं, जैसे कि एक सर्वर रूम हो गया, तो वहाँ पे आपके मल्टीपल यूज़र्स हैं, जैसे 10-12 यूज़र्स हैं। या फिर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है तो हर एक डिपार्टमेंट को एक अलग तरीके से कैटेगराइज करना है, तो वहाँ पे आपका ग्रुप का इस्तेमाल होगा। तो यूज़र कौन है? एक आइडेंटिटी, एक कंप्यूटर और उसको दी गई आइडेंटिटी, मतलब जो यूज़ कर रहा है उसको दी गई आइडेंटिटी आपकी यूज़र कहलाएगी। और मल्टीपल यूज़र्स का ग्रुप, एक मतलब मल्टीपल यूज़र्स को एक साथ करेंगे तो वो एक ग्रुप कहलाएगा। तो एक बड़ा सा डिपार्टमेंट और मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को हम ग्रुप बोलेंगे और उस ग्रुप के अंदर प्रत्येक यूज़र को हम यूज़र बोलेंगे। मतलब हर एक इंसान को एक यूज़र माना जाएगा। तो यही होते हैं आपके लिनक्स में भी यूज़र और ग्रुप। तो यूज़र और ग्रुप किस तरीके से बनते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। लिनक्स में मैं बता देता हूँ यूज़र्स कितने टाइप के होते हैं। देखो ग्रुप में का कोई भी टाइप नहीं होता, ग्रुप सिंपल एक ग्रुप होता है। वहीं यूज़र की अगर हम बात करें लिनक्स के अंदर, तो यूज़र हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज़र आता है, ठीक है, जिसे हम स्टैंडर्ड यूज़र कहते हैं, STD यानी स्टैंडर्ड यूज़र। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो पावरफुल यूज़र होता है, ठीक है, पावर यूज़र कहते हैं जिसे, या फिर रूट यूज़र कहते हैं जिसे, या फिर आप एडमिन मान सकते हो, वो यूज़र आता है। इसे हम सिंपल पावर यूज़र कह सकते हैं। तो पावर यूज़र हमारा दूसरे नंबर का यूज़र आ गया। अब तीसरे नंबर का यूज़र हमारे पास आता है जो कि होता है गेस्ट यूज़र। गेस्ट यूज़र जैसे कि आपका नॉर्मल विंडोज़ में भी होता है। तो गेस्ट यूज़र वो किस तरीके का यूज़र होता है जो कि एक पर्टिकुलर निश के लिए बनता है। अब मैं बता देता हूँ तीनों के काम क्या है। अब देखो आप नॉर्मल अपने सिस्टम को यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप एक नया अकाउंट बनाते हो। तो नया अकाउंट जब भी आप बनाते हो वो आपका एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड अकाउंट में आप जो भी काम करोगे आपको वहाँ पे कंट्रोल होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है। कंट्रोल होते हैं, 80% ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में होता है, लेकिन सारे का सारा कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ पे आपने एक नया यूज़र क्रिएट कर रखा है, स्टैंडर्ड यूज़र क्रिएट कर रखा है। पावरफुल है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आपका एक पावर यूज़र पावरफुल होता है। तो यहाँ पे आपको 80% पावर मिल जाती है कंट्रोल्स, ठीक है। वही अगर हम पावर यूज़र की बात करी जाए तो ये आप क्रिएट नहीं करते हो, ऑलरेडी जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो अपने सिस्टम पे ये ऑलरेडी बन जाता है आपके सिस्टम, आपके लिनक्स में। विंडोज़ में भी यही होता है, लिनक्स में भी यही होता है, पावर यूज़र ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये आपका डिसेबल होता है काली लिनक्स में। इसे इनेबल कैसे करते हैं बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस ये वाला यूज़र हमारा रूट यूज़र कहलाता है, ठीक है, रूट यूज़र। और इसके पास 100% कंट्रोल होता है, मतलब पूरा पावर इसके पास होती है। ये चाहे तो किसी भी स्टैंडर्ड यूज़र पे अपनी एप्लीकेशंस भी लगा सकते। एप्लीकेशन से मेरा मतलब है वो सारे रेस्ट्रिक्शंस जिनकी मदद से वो पावर यूज़र उसको लिमिटेड कर देगा कंट्रोल को। किसके कंट्रोल को? स्टैंडर्ड यूज़र के कंट्रोल को, ठीक है। तो लिमिटेशन भी लगा सकता है रूट यूज़र। और इसके बाद आता है हमारा गेस्ट यूज़र। ये एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है जो कि तब क्रिएट होता है जब हमें किसी नॉर्मल सिस्टम, किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी एप्लीकेशन के लिए हमें एक नॉर्मल एक अलग अकाउंट चाहिए होता है, तब हम गेस्ट यूज़र का अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं। तो ये 3 टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं। तो स्टैंडर्ड और पावर यूज़र का ही इस्तेमाल हम 99% ऑफ द केसेस में करते हैं। तो मैं अगर अपने मशीन पे बताऊं तो हमने यहाँ पे आदि तोमर नाम का यूज़र बना रखा था ना,
गाइस वो आदि तोमर नाम का यूजर हमारा स्टैंडर्ड यूजर कहलाता है। हमारे सिस्टम पे रूट यूजर भी होता है, लेकिन वो डिसेबल होता है, हमें उसे इनेबल करना होता है। इनेबल करना इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे करते हैं, प्लस यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर किस तरीके से बनते हैं, ग्रुप किस तरीके से बनते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो यूजर होता है स्टैंडर्ड यूजर देखने के लिए, स्टैंडर्ड यूजर का पासवर्ड देखने के लिए, ग्रुप देखने के लिए, ग्रुप यूजर्स का पासवर्ड देखने के लिए 4 डिफरेंट कमांड्स होती है जो कि कैट की मदद से हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो सब के सब इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर से देखिएगा। ग्रुप और यूजर्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सभी लिनक्स में ये कॉन्सेप्ट सेम होता है, सेम कमांड्स होती हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट करते हैं कमांड्स। मैं हूं डेस्कटॉप स्क्रीन पे, मैं जस्ट यहाँ पे अपना लिनक्स ओपन कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे जो मैं आदि तोमर नाम का यूजर डालूंगा ना अभी, तो ये मेरा स्टैंडर्ड यूजर है, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। वहीं अगर मैं यहाँ पे रूट यूजर लिखूंगा तो रूट यूजर ऑलरेडी देखो यहाँ पे बना तो हुआ है, लेकिन इसमें एक ऐसा पासवर्ड सेट है जो कि यहाँ पे मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे मेरा जो ये रूट यूजर है वो लॉगिन नहीं होगा क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता, लेकिन रूट यूजर यहाँ पे हमारा ऑलरेडी है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे कुछ भी इनकरेक्ट आ रहा है पासवर्ड, मैंने कोई रूट नाम का यूजर नहीं बनाया है, और मैं आपको कैसे ये लॉगिन करेंगे आगे बताऊंगा। अभी हम अपना स्टैंडर्ड यूजर ओपन कर लेते हैं, आदि तोमर वाला। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है, मेरा स्टैंडर्ड यूजर यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो मैं यहाँ जस्ट अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको यूजर्स लिख देता हूँ। यूजर से आपको पता चल जाएगा आदि तोमर नाम का यहाँ पे हमारे पास यूजर ऑलरेडी बना हुआ है, एक यूजर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले यूजर बनाने की कमांड बताता हूँ। तो पहली कमांड है यूजर बनाने की, ऐड यूजर। अब देखो यहाँ पे हमने रूट से लॉगिन नहीं कर रखा, तो सूडो हमें हर कमांड के आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूजर बनाना, डिलीट करना इस तरीके की कमांड है जो कि एक एडमिन वाला काम है। तो सूडो लगाना यहाँ मैंडेटरी है। तो सूडो लिखूंगा, ऐड यूजर लिखूंगा। ठीक है, सूडो लिखा मैंने, ऐड यूजर लिखा, 3 डी हो गए हैं, एक हटा देंगे, और ऐड यूजर के आगे मेरे को एक यूजर का नेम दे देना है। अब मैं यूजर का नेम दे देता हूं जैसे आदर्श, और एंटर प्रेस करता हूं। तो मेरे को यहाँ पे पासवर्ड देना है अपने आदि तोमर यूजर का, तो मैं उसका पासवर्ड दे देता हूं। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस यूजर के लिए, जो हम आदर्श नाम का यूजर बनाने वाले हैं, उसके लिए पासवर्ड मांग रहा है, न्यू पासवर्ड। तो मैं इसका पासवर्ड आदर्श ही दे दूंगा, मतलब जो यूजर नेम है वही पासवर्ड। रीटाइप करना है पासवर्ड, रीटाइप भी कर दिया। अब यहाँ पे देखो यूजर का फुल नेम मांग रहा है, तो मैं यूजर का नाम देना चाहता हूं आदर्श तोमर। ठीक है, रोल नंबर देना है तो आप दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ 15। वर्क फोन नंबर, तो आप फोन नंबर देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ कुछ भी। ठीक है, ये मैंने फोन नंबर दे दिया। होम फोन नंबर कुछ देना चाहते हो तो मैं वो भी दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अदर कुछ देना चाहते हो, वो नहीं देना चाहते तो सिंपल एंटर कर दो। तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो वाई दबा दो, गलत हो गई है तो एन दबाना है आपको। वाई दबा दूंगा मैं क्योंकि सही है, वाई दबाती मेरा यूजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं देखो यहाँ पे यूजर्स की कमांड दोबारा लगाऊंगा, तो यहाँ पे अभी आदि तोमर आ रहा है बिकॉज मैंने इससे लॉग इन कर रखा है। लेकिन अगर देखना है यूजर बना है या नहीं बना है, तो उसकी कमांड मैं बता देता हूँ। यूजर देखने की कमांड होती है कैट। तो यूजर किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ls करेंगे, तो ls से हमें पता चल जाएगा हम होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो cd और cd के बाद हाइफन, तो मैं आ गया रूट डायरेक्टरी में। मैं लिखूंगा यहाँ पे कैट के बाद मैं यहाँ etc लिखूंगा, etc के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा पास wd, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आदि तोमर नाम का ऑलरेडी हमारा यूजर बना हुआ था, नहीं बना हुआ था, ये देखो ये रहा। X इसका पासवर्ड है, 1000 इसकी UID है, और इसका 1000 ग्रुप नंबर है, और आदि तोमर नाम का यूजर है। होम डायरेक्टरी आदि तोमर में इसकी होम डायरेक्टरी सेव है, वहीं इसका जो शेल है वो बिन बैश के अंदर स्टोर है। ठीक है, ये हमारी होम डायरेक्टरी है इस यूजर की, प्लस ये हमारा शेल यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये रहा X के अंदर पासवर्ड, मतलब पासवर्ड यहाँ पे X यानी इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। अभी इसको इंक्रिप्टेड फॉर्म कैसे देखेंगे मैं बता दूंगा। यहाँ पे इसकी ID है, यहाँ पे इसका ग्रुप नंबर है। इतना समझ में आ गया, आदि तोमर था। लेकिन अब हमने आदर्श नाम का बनाया था, तो ये रहा हमारा आदर्श नाम का यूजर, इसका पासवर्ड, इसका ID देखो 1000 थी उसकी, अब 1001 हो गई है। अब ये है ग्रुप नंबर 1001। देखो हर यूजर के साथ एक ग्रुप नंबर बढ़ता चला जाता है, ग्रुप भी ऑलरेडी उसका बन जाता है। आदर्श तोमर नाम का यूजर था, वो देखो नाम भी आ रहा है, और ये देखो ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें, वो भी आ रही है। होम आदर्श में उसकी होम डायरेक्टरी सेव है, और उसका शेल बिन बैश के अंदर सेव है। तो ये हमारा यूजर है। मैं आपको इसे लॉगिन करके भी एक बार दिखा देता हूँ, आदर्श नाम का है। ठीक है, तो कैसे लॉगिन करेंगे, मैं यहाँ आ जाऊँगा,
मैं इसे जस्ट स्विच यूज़र कर लूँगा। स्विच यूज़र करने के बाद मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि ये लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा आदर्श और यहाँ पे भी लिखूँगा आदर्श और जस्ट एंटर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आदर्श यूज़र के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ आ चुका हूँ। एक बार टर्मिनल खोल के मैं आपको इस यूज़र्स वाली कमांड से करके दिखा दूँ कि मैं उसी यूज़र के अंदर आ चुका हूँ। यूज़र्स करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो आदर्श के अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लॉगिन हो चुका है। तो वापस से चल लेते हैं अपने उस वाले अकाउंट के अंदर। तो ये थी एक कमांड जिससे आप यूज़र बना सकते थे। अब मैं आपको दूसरी कमांड भी बता देता हूँ। दूसरा कमांड क्या है यूज़र बनाने की। तो दूसरी जो कमांड है यूज़र बनाने की तो वो है आपकी यूज़र ऐड। यूज़र ऐड, ठीक है। उससे पहले सूडो लगा लेते हैं, सूडो यूज़र ऐड, फिर आपको -d लगाना है। -d में आपको डायरेक्टरी देनी है, होम डायरेक्टरी कहाँ पे आपकी सेव होगी। तो मैं यहाँ पे -d और स्पेस दे के यहाँ पे अपनी होम डायरेक्टरी का एड्रेस दे देता हूँ जो कि होगा मेरा होम। और होम में मैं किस नाम से देना चाहता हूँ इसको, जैसे जो भी मैं यूज़र यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं विराज नाम से बनाना चाहता हूँ तो विराज में उसकी होम डायरेक्टरी सेव होगी। थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको हाइफन लगाना है, इसके बाद यहाँ पे स्पेस देना है, फिर यहाँ पे शेल देना है। शेल के लिए -s इसका आर्ग्यूमेंट है, -s में इसका शेल यहाँ पे स्टोर कराना है। और शेल कहाँ पे स्टोर होता है, बिन बैश के अंदर, बिन बैश, क्योंकि बाकी यूजर का भी आपने देखा था उसका शेल कहाँ पे स्टोर था, बैश के अंदर। तो बिन बैश के अंदर इसका शेल स्टोर होगा। पासवर्ड कहाँ होगा, पासवर्ड होगा इसका जैसे कि विराज, विराज ही इसका पासवर्ड होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे इतना काम हो चुका है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो यूजर नेम है वो दे देना है। तो मैं यहाँ पे विराज नाम का यूजर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, विराज, वी यहाँ पे ई कर दिया है मैंने और यहाँ पे आई है, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, यूजर्स लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे 2 यूजर आ रहे हैं। क्लियर कर लूंगा एक बार। क्लियर करने के बाद यहाँ कैट की कमांड यूज करूंगा, कैट, और कैट में मैंने क्या यूज किया था, ETC के अंदर हमारा यहाँ पे passwd। एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो आदर्श के जस्ट नीचे विराज की भी एंट्री हो चुकी है। विराज X 1002 इसकी आईडी है, 1002 ग्रुप नंबर है। होम विराज में इसका होम डायरेक्टरी सेव है और बिन बैश के अंदर इसका शेल स्टोर है। तो अब मैं यहाँ पे विराज नाम के इस यूजर में भी लॉगिन हो सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे अब लॉगिन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइम ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ये आपका लॉगिन हो जाएगा। आई होप आप यूज़र अगर आप क्रिएट कर रहे हो, 2 मेथड बता दिए, दोनों कमांड आपको बता दिए, पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट किस तरीके से देने वो बता दिया, और यूज़र बन गया है या नहीं बन गया है। कैट की कमांड की मदद से आप देख सकते हो, कैट ETC और ETC के अंदर आपका passwd, ये कमांड है आपकी यूजर देखने की। दोनों यूजर की कमांड बता दी कैसे क्रिएट होगा। अब मैं यहाँ पे आपको यूजर डिलीट की कमांड बता देता हूँ। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। विराज और आदर्श नाम का यूजर है तो मैं यहाँ पे विराज को डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट कैसे करूंगा, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार टर्मिनल। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यूजर डिलीट करने की कमांड होती है यूजर DEL, डील, यूजर डेल। इसके बाद यूजर का नाम, जैसे विराज नाम का यूजर है, एंटर कर दोगे तो अभी यहाँ पे बैश के आगे सूडो लगाना है, सूडो यूजर डिलीट। अब यहाँ पे मेरा यूजर डिलीट हो चुका है। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आदर्श तक आ रहा है, आदर्श के नीचे विराज जो आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आदर्श को भी डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए कमांड है यूजर डेल और विराज की जगह मैं जस्ट आदर्श को लिख देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर आदर्श इज करेंटली यूज्ड बाय प्रोसेस 1269। तो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रोसेस चल रहा है इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा। तो हम इसे तब डिलीट कर सकते हैं जब ये यूजर लॉगिन ना हो, हमने शट डाउन कर रखा हो सिस्टम। इसके बाद जब हम इसको स्टार्ट करेंगे आदि तोमर वाले यूजर से, इसके बाद हम आदर्श को यहाँ पे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अभी विराज वाला मैंने आपको डिलीट करके दिखा दिया है। क्लियर कर देंगे। तो यूजर डिलीट करना भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको यूजर का पासवर्ड किस तरीके से देखते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो भी बता देता हूँ। मैं जैसे यहाँ लिखूंगा कैट, कैट के बाद यहाँ ETC लिखना है, ETC के बाद मेरे को यहाँ पे यूजर का पासवर्ड देखने के लिए जो कमांड है वो है शैडो, शैडो लिख के एंटर प्रेस करूंगा। अभी यहाँ पे परमिशन डिनाई हो रही है तो यहाँ पे सूडो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आदर्श मेरा लिखा हुआ आ रहा है, आदि तोमर लिखा हुआ आ रहा है। तो आदर्श का जो मेरा पासवर्ड है वो देखो ये रहा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। आदि तोमर का पासवर्ड ये रहा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो इस तरीके से आप इनका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको ग्रुप्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो ग्रुप बनाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप और ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड के बाद ग्रुप का नाम, जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ GP
GP1 नाम से ग्रुप। तो GP1 लिखूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे सूडो लगाना इंपॉर्टेंट है, तो सूडो लगाते रहें आप अगर आप रूट यूजर से लॉगिन नहीं है तो सूडो ग्रुप एट GP1। अब मेरा यहाँ ग्रुप बन चुका है। कैसे देखूंगा ग्रुप को, मैं लिखूंगा कैट, कैट के बाद ETC के बाद मेरे को यहाँ पे ग्रुप्स लिखना है, ग्रुप। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक यूजर का एक ग्रुप बन चुका होता है ऑलरेडी, जिसकी ID वाईडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आदि तोमर का 1000 था, आदर्श का 1001 था, GP1 हमारा एक नया ग्रुप बन गया है 1002 ID के साथ। तो ये था आपका ग्रुप देखने का। अब ग्रुप का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ग्रुप का देखना है तो उसके लिए भी कमांड है आपकी कैट की ही, तो क्लियर कर देते हैं। तो पासवर्ड देखने के लिए लिखना है कैट ETC और G shadow। एंटर प्रेस करोगे, सूडो लगाना इंपॉर्टेंट है, बार बार भूल जाता हूं मैं, आप ना भूलें। सूडो लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपका सब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसे देख सकते हो कि पासवर्ड लगा है या कैसे, मतलब क्या आ रहा है आपका पासवर्ड में, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो ऐसे। तो पासवर्ड देखने की ग्रुप की, और पासवर्ड मतलब ग्रुप बनाए कि नहीं ये देखने की कमांड आपको बता दी है। अब ग्रुप में आप यूजर कैसे ऐड करोगे, ग्रुप में यूजर ऐड करने के लिए क्या कमांड है तो बता देता हूं। तो मैं यहाँ पे यूजर सिंपली लिखूंगा तो मेरे पास 2 यूजर्स आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दोनों ही यूजर्स को GP1 वाले ग्रुप के अंदर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो अभी एक बार आपको कैट के कमांड से मैं एक बार और जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है उसमें हमारा यहाँ पे अभी GP1 वाला ग्रुप है, इसमें कोई भी अभी यूजर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर कर देंगे। अब मेरे को यहाँ पे यूजर्स देखो कौन कौन से थे, आदर्श और आदि तोमर, दोनों को उसी GP1 में ग्रुप में डालना है। मेरी यहाँ कमांड है यूजर मोड की, मैं सिंपली लिखूंगा यूजर मोड। यूजर मोड से पहले सूडो लगाना इंपॉर्टेंट है, सूडो लिख दिया मैंने, यूजर मोड। इसके बाद -G इसका आर्ग्यूमेंट देना है, -G मतलब ग्रुप, तो ग्रुप का नाम दे देंगे GP1 है। और यहाँ पे अब आपको यूजर्स दे देना है कि कौन सा यूजर आपको इसमें ऐड करना है। जैसे मेरे को आदर्श ऐड करना है, आदर्श लिख के एंटर प्रेस करूंगा, मेरा आदर्श यहाँ ऐड हो चुका है। आदि तोमर को भी करना है, मैं जस्ट आदि तोमर लिख के यहाँ पे करूंगा तो मेरा आदि तोमर भी इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। कैसे देखेंगे, देखने के लिए आपको सिंपली लिखना है ग्रुप्स और उस यूजर का नाम कि आपको किस यूजर का ग्रुप देखना है। तो आदि तोमर का देखना है, एंटर प्रेस करूंगा तो आदि तोमर मेरा GP1 के अंदर है, CD-ROM फ्लोपी इन सब के अंदर, इन सभी ग्रुप के अंदर मेरा आदि तोमर यूजर आता है, ठीक है। GP1 में भी आ रहा है। और आदर्श का देखूंगा तो जस्ट आदर्श से पहले मेरे को ग्रुप्स लगाना पड़ेगा, ग्रुप्स आदर्श, तो ग्रुप आदर्श सिर्फ और सिर्फ GP1 के अंदर है। कैट की कमांड से एक बार देख लेते हैं वहां भी ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो जस्ट मैं कैट ETC ग्रुप लिखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो GP1 के अंदर 1002 ID है। तो यहाँ पे अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जब आप सिस्टम रीस्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे भी आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन वो उस ग्रुप के अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको दिखा दिया था वहां पे भी शो करा के। तो फटाफट से इसे क्लियर कर देते हैं। तो ग्रुप में किस तरीके से ऐड करना है आपको ग्रुप में भी मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक ग्रुप बनाता हूँ और उसे डिलीट करना भी बता देता हूँ। तो ग्रुप यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो ग्रुप ऐड की कमांड है आपकी, तो उससे पहले सूडो आपको मैंडेटरी है लगाना, तो ग्रुप ऐड और GP, ठीक है, ये ग्रुप बना रहे हैं हम। GP हमने बना लिया। एक बार कैट की कमांड से देख लेते हैं ETC ग्रुप हमारा ग्रुप बना है कि नहीं बना। तो देखो GP नाम का ग्रुप यहाँ पे बन चुका है, 1003 इसकी ID है। अब इसे डिलीट कैसे करें, तो सिंपल कमांड है ग्रुप डेल की, जस्ट मैं यहाँ लिखूंगा ग्रुप डेल और यहाँ पे GP का नाम, उससे आगे सूडो लगाना इंपॉर्टेंट है, तो सूडो लगा के ग्रुप डेल GP एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं दोबारा से कैट की कमांड से देखूंगा मेरा ग्रुप डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखो GP के बाद की एंट्री अब यहाँ पे नहीं आ रही है, यानी हमारा वो ग्रुप यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारी कमांड्स बता दी हैं। तो लास्ट हम कमांड यहाँ पे देख लेते हैं, रूट यूजर का पासवर्ड किस तरीके से इनेबल करते हैं। क्लियर कर लिया टर्मिनल। रूट यूजर को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है पास WD, ठीक है, पास WD रूट। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है यू मे नॉट व्यू मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर रूट। अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो हम सूडो लगा देते हैं, सूडो पास WD रूट। एंटर प्रेस करेंगे, न्यू पासवर्ड देना है रूट का, तो मैं रूट का पासवर्ड दे देता हूँ TOOR टूर। फिर से पासवर्ड दे देता हूँ TOOR टूर। तो यहाँ आ रहा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल और यहाँ पे इसे स्विच यूजर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जस्ट स्विच यूजर पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे अपने रूट यूजर को लॉग इन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा रूट और पासवर्ड हमने TOOR टूर दिया था। लॉग इन के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा जो रूट यूजर है वो भी अब यहाँ पे मेरा
लॉग इन हो चुका है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे रूट यूजर इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका रूट @काली मशीन आ रहा है, पहले आदि तोमर @मशीन आ रहा था, होस्ट नेम मतलब हमारा। तो यहाँ पे अब ये हमारा यूजर कौन सा है, ये हमारा रूट यूजर है मेन, जिसमें हमें सूडो लगाने की कोई जरूरत नहीं, 100% ऑफ कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको रूट यूजर लॉगिन करना बता दिया। यूजर किस तरीके से बनते हैं, 2 तरीके बताए, यूजर डिलीट कैसे होते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, ग्रुप डिलीट कैसे होते हैं, ग्रुप में यूजर कैसे ऐड करते हैं, और यूजर का पासवर्ड, ग्रुप का पासवर्ड कैसे देखते हैं, ये सारी कमांड्स आज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेना और उन कमांड्स को सारे को प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स में आ जाएंगी। काली लिनक्स की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, पूरा कोर्स देखो और एक्सपर्ट बन जाओ काली लिनक्स में। एथिकल हैकिंग का बेस है आपका काली लिनक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। काली लिनक्स जरूर से एक्सेस कर लेना, इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए प्रॉफिटेबल है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।